Namaskar, good morning. Thank you for inviting me on such a prestigious occasion. My dear distinguished guest on dais, intelligent and intellectual audience, and myself. I am very thankful to you all for inviting me such an important topic, how to raise fund and equity. As you know, it is one of my favorite topic, and it's my bread and butter also so many years. And as you know, I raise many important equities over and above many funds I started in India, some of the like real estate fund, entertainment fund, construction fund, buyer credit, seller credit. So since I see lot of promoters have come from various positions and various part of the country, so I will try to speak in a as simple as possible. इक्विटी क्या होता है? जो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन होता है या प्रमोटर के बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको इक्विटी कहते हैं। इक्विटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी इक्विटी के बेस पे बाकी लोग एम्प्लॉइज, सप्लायर, बायर और जो डेट देते हैं उनका इंटरेस्ट, उनका रिस्क जुड़ा होता है। आपने कितना इक्विटी डाला है उसके ऊपर उनको डिसीजन लेना होता है कि आप सीरियस हैं या नॉन सीरियस प्रमोटर हैं। तो इक्विटी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रमोटर की इक्विटी कितनी है, बाकी जो इक्विटी पार्टनर हैं उनका सिंसियरिटी कितनी है, कितने समय रुकते हैं, उनका रेपुटेशन कैसा है, उनका फंड साइज क्या है, ये सारी चीजें इक्विटी का पार्ट होती हैं। अब सवाल उठता है, आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो कई बार आपको इक्विटी रेज कैसे करें, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सो हाउ टू रेज इक्विटी। मेनली इक्विटी रेज करने के लिए आपको जो बेसिक चीजें चाहिए, एक तो आपका वैल्यूएशन बहुत अच्छे वैल्यूअर से होना चाहिए, कम से कम 2 अच्छे वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराइए। प्री इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड पोस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगा और उनके लॉजिक्स लिखिए, उनके पैरामीटर्स लिखिए कि क्या पैरामीटर्स पे आप वैल्यूएशन कर रहे हैं। लाइक आपका अगर लैंड है तो आप बताएं कि उस एरिया में ऐसी लैंड पिछले 5 सालों में कितनी खरीदी और कितनी बेची गई है, जो वैल्यूअर आपका आसानी से निकाल लेगा। जनरली वैल्यूअर निकालते भी हैं कि ये 10 साल का इस एरिया में इस भाव पे लैंड लिया गया, इस भाव पे बेचा गया, फिर रेडी रिकनर भाव क्या है। तो ये आपका रियल एस्टेट वैल्यू, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखा देता है। दूसरा, ये वैल्यू तभी माना जाएगा जब कंपनी उसको ओन कर रही हो। अगर वो लीज पे है या कुछ और है तो उसका वैल्यू कंपनी में नहीं आएगा टिल इट हैव ए मॉर्गेज राइट। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी आपकी क्या वैल्यू कर रही है। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी मींस आईवास तरीके से अगर आप बोलेंगे मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया, पेटेंट एप्लीकेशन एज सच कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कुछ टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, वो टेक्नोलॉजी कितना पैसा क्रिएट करेगा। ऐसे तो 15 लाख पेटेंट पड़े हैं और 4 करोड़ से ज्यादा पेटेंट इन प्रोसेस में हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पेटेंट इज ए पीस ऑफ पेपर। पेटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उससे कितना पैसा बनाया जा सकता है, आपके इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलेगा, देन द पेटेंट हैव वैल्यू, कि उस पेटेंट से जो आप बनाएंगे उसका कितना वैल्यूएशन है और कितने लोग उसको खरीदने को तैयार हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं उसके बारे में, फिर वो वैल्यू है। तीसरा, आपको आरओआई, अगर किसी ने पैसे दिए, मैंने पैसे दिए, तो आप रिटर्न कितना करोगे और क्या गारंटी है कि आप रिटर्न करोगे। सिर्फ आपका आईवास है, सिर्फ मुंह से आप बोल रहे हो रिटर्न करोगे, जिंदगी में आपने कितनी बार पैसे लेके रिटर्न किए हैं, बाकी आपके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कितनी बार रिटर्न किए हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके बाद आता है कि एग्जिट कैसे देंगे आपके पास, व्हाट इज योर एग्जिट प्लान। अब तक आपने जिंदगी में कितनी बार एग्जिट दिया है, वो एक और पैरामीटर होता है।
इसके साथ में रेपुटेशन, आपके मर्चेंट बैंकर का रेपुटेशन दिखता है कि आपका मर्चेंट बैंकर का रेपुटेशन कैसा है। दूसरा, आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर का रेपुटेशन दिखता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसा है। तीसरा दिखता है कि आपका लॉ फर्म कैसी है जो लीगल डॉक्यूमेंट बना रही, उसका पोजीशन कैसा है। चौथा, अगर आप बड़ा फंड रेज कर रहे हैं 50 मिलियन 100 मिलियन, तो आपका पीआर एजेंसी कैसी है, पीआर कैसा कर रहा। ये 4-5 चीजों को देखने से पता चलता है कि आप कितने सक्सेसफुल, कितने इफेक्टिव इक्विटी रेजर हैं। बट अगर आपके दिमाग में इस काइंड का कोई ब्लॉक्स है कि आप रातों रात जाके इक्विटी रेज कर लेंगे या फला कंपनी ने रेज किया, तो मैं आपको बताऊं, इक्विटी में जो सक्सेस रेट है 4 से 5% है। 95% लोग फेल होते हैं, उनको इक्विटी नहीं मिलती है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 35 लाख 36 लाख स्टार्टअप में सिर्फ 2 या 3 हजार स्टार्टअप हैं जो सक्सेसफुली इक्विटी ले पाए। और अगर आप स्टार्टअप्स का, स्पेशली अगर आप स्टार्टअप्स का देखेंगे, तो उनका जो सक्सेस रेट है वो लेस देन 1% है। मतलब अगर 10,000 स्टार्टअप आते हैं तो उसमें 9,900 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्या रीजन है फेल हो जाने का? रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग वैल्यूएशन, रॉन्ग क्लेम्स कि हमारी टेक्नोलॉजी से हम ग्लोब चेंज कर देंगे, हमारी टेक्नोलॉजी से हम ये कर देंगे। आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे लोगों का भविष्य निर्भर है। आपके साथ जो लोग काम करने आए हैं, जॉब करने आए हैं, उनको कोई अच्छी जगहों से नौकरी छोड़ के आए हैं। तो यू हैव टू सी द टाइम ऑफ द रेजिंग द मनी, व्हाट इज द वैल्यू यू आर लुकिंग। अगर आपको मैं बताऊं, आपने कम वैल्यू पे भी पैसा रेज किया एंड इफ द इन्वेस्टर्स आर सिंसियर विथ यू, द नेक्स्ट राउंड कैन बी अमेज। उसके बाद का राउंड बहुत बड़ा होगा। आप कोई भी सक्सेसफुल कंपनी के एग्जांपल ले सकते हैं, इन्फोसिस का ले सकते हैं, एससीसी का ले सकते हैं, रिलायंस का ले सकते हैं, अदानी का ले सकते हैं, पीरामल, सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। सबने राइट वैल्यूएशन पे पैसा रेज किया, राइट तरीके से इंप्लीमेंट किया और आज पूरी दुनिया के सामने 40-40, 50-50 सालों से राज कर रहे हैं। रीजन क्या है? आपके पास 2 ऑप्शन होता है, गो टू मार्केट एंड रेज द मनी लाइक मशरूम। आप लाए, बरसात में बहुत सारे मशरूम उगे और खत्म हो गए। दूसरा तरीका है क्रिएट योरसेल्फ लाइक ए माउंटबेटन, लाइक यू क्रिएट लाइक ए अरबियन सी, क्रिएट लाइक ए हिंद महासागर सी, कि इतना बड़ा आप अपने को बना लें कि लोग आपका रेफरेंस दें। तो ये सब कुछ कहां डिसाइड होता है? ये सब कुछ इक्विटी में डिसाइड होता है। और भगवान के लिए कोई भी आपके पास आवे और ये कहे कि मैं एक रात में पैसा रेज कर दूंगा, मैं फ्री में रेज कर दूंगा, मान के चलिएगा वो किसी भी कीमत पे रेज नहीं कर पाएगा। उसके आप 5 केस पूछ लेना कि लास्ट 5 कौन से केस में उसने इक्विटी रेज की है, उसका कहां फीस है, उसका बैंक स्टेटमेंट में देखिए कहां फीस है, तब आपको पता चलेगा कि ये सारे नाइट टाकर्स हैं, ये सारे सब नाइटमैन हैं। आप कब आएंगे, कब चले जाएंगे, लेकिन इतने समय में आपका इंपॉर्टेंट समय बीत जाएगा। क्योंकि कोई भी जो एजेंसी है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे CNN हो, चाहे NDTV हो, चाहे CNBC हो, ये बिना पैसा लिए आपका न्यूज नहीं चलाएंगे। इनको न्यूज चलाने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना ही पड़ेगा। यू हैव टू पे द स्पॉन्सरशिप, यू हैव टू पे द एडवर्टाइजमेंट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आपको पैसे की जरूरत है, वैसे सब लोगों को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। सो यू मस्ट बी वेरी ऑर्गेनाइज, यू मस्ट बी लाइक, आप अपना पैसा डालते समय जहां आप पैसा डालते हो, कितना आप पलट पलट के देखते हो कि भाई ये प्रोडक्ट कितना पुराना। इवन आई टेल कि अगर आप मारुति की कार लेने जाते हो तो 10 शोरूम जाते हो, 10 शोरूम जाके 10 डीलर से मिलके डिसाइड करते हो। तो ये तो आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो लोग जो बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास फंड मैनेजर होते हैं, रिसर्च टीम होती है, लीगल टीम होती है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है। So I think it's a valuable information what I given. It's most of the things I given from my experience, and I will be very happy if you guys want any assistance. You can talk to me. Either you can talk to the company where I am working as a chief strategist and mentor to them. As you know, many startups have hired me as a mentorship, and in some of the
I am there as a chief strategist also, like Venture Studio Capital. It's a Mumbai-based company. Care Finrace, again it's a Mumbai-based company. LBS Academy is a Ahmedabad-based company. Jago Nari is a foundation empowering the positions of the women. It's Mumbai-based company. One More Chance is a Delhi-based company. So almost you get more than 20-25 companies are under my stewardship. You can talk to them. You can direct mail to me. I will happy to help you. Thank you very much. Thank you very much.